नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अगले हफ्ते के स्टॉक मार्केट के इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। कौन से ऐसे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि अगले हफ्ते मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रिगर की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स, कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स के जो ट्रिगर है वो आपको थोड़े नेगेटिव साइड पे देखने मिलेंगे। डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक तीनों ही फ्राइडे के दिन नेगेटिव क्लोज देते हुए दिखाई दिए। लगभग आधे परसेंट तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन में निफ्टी भी एक तेज गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, जहां लाइफ टाइम हाई लगा था निफ्टी में, लेकिन क्लोजिंग निचले साइड पे होती हुई दिखाई दी। और कहीं ना कहीं आजकल अब SGX निफ्टी जो है उसकी जगह गिफ्ट निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है ज्यादा। तो वहीं से हमको क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर आप बात कर रहे हैं, 45,000 के आसपास जो है इसकी क्लोजिंग फ्यूचर्स में देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है। 400 पॉइंट की करेक्शन यहाँ पे भी हमको देखने को मिली थी इंट्राडे में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई दिख रही है। अब देखना होगा सोमवार के लिए कैसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होते हुए दिख रहे हैं। क्या यहाँ पे थोड़ा गैप अप होगा या फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर गिरावट में एक बाइंग देखने मिलेगी, इसको हम समझेंगे आगे जब ऑप्शंस डेटा और चार्ट्स को हम देखेंगे। लेकिन कहने के यूरोपियन मार्केट्स की भी आप देख रहे हैं तो यूरोपियन मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव था FTSE 100 इंग्लैंड के बाजार। और वहीं अगर हम बात करें डेक्स और कैक 40 की, तो वो ऑलमोस्ट आधा से 5% मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, अगर उसकी अगर हम बात करें तो Q1 के जो रिजल्ट्स है वो अगले हफ्ते से चालू होते हुए दिखाई देंगे। HCL टेक, TCS, विप्रो, फेडरल बैंक, एंजल वन, डी मार्ट, बंधन बैंक, JSW एनर्जी और भी बहुत सी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियां हैं जो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते अपने नतीजे देती हुई दिखाई देगी Q1 के। तो अब यहाँ से Q1 रिजल्ट सेशन चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा जो है मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कंपनी वाइज स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं अगले हफ्ते से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगला जो ट्रिगर है वो है CPI इन्फ्लेशन का। जून में CPI का इन्फ्लेशन जो है वो 12 जुलाई के दिन देखने को मिल सकता है, आता हुआ दिखाई देगा नंबर जो है। और जो मार्केट मान के चल रहा है वो ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर की उम्मीद करके चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 4.25% के आसपास का जो नंबर है वो यहाँ पे माना जा सकता है, जो कि मई में आया था और उसी के आसपास से आपको देखने मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे पिछले महीने अगर आप देखें तो फूड प्राइसेस में थोड़ी सी इंपैक्ट आई है, थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा, जैसे कि टमाटर और सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन कहने के ऑयल प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल थे, जिसके कारण कोर इन्फ्लेशन जो है थोड़ा आपको नॉर्मल देखने मिल सकता है। जो मार्केट मान के चल रहा है जून में 4.3% साल दर साल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और RBI भी जो है इस डेटा को बहुत ज्यादा वॉच करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन RBI के जो कंफर्ट जोन है उसके अंतर्गत रहते हुए दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 महीने में जो जब फेस्टिव सीजन चालू होगा उस समय RBI से एक रेट कट की उम्मीद मार्केट लगा के चलेगा। तो यानी कहीं ना कहीं मान के चल सकता है बाजार कि अब जो रेट बढ़ चुके हैं वो टॉप लग चुका है और कहीं ना कहीं यहाँ से एक रेट कट का सिलसिला एक चालू होता हुआ दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं फिर बैंकिंग स्टॉक्स में एक बहुत ही शानदार जो मोमेंटम है वो आपको और देखने मिल सकता है। बैंक, NBFC और बाकी सारे स्टॉक जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मार्केट इसी चीजों को एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर आने वाले कुछ दिनों में वैसे भी चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, MP, तो ये सारी चीजें भी जो है फैक्टर इन करने की मार्केट कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप बात करें FIS के डेटा की, जो चौथा बड़ा आपका ट्रिगर है और वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, FIS के डेटा अगर आप देखें तो पिछले महीने पॉजिटिव थे और इस महीने के पांचों दिन जो बाजार खुला है, फ्राइडे को मार्केट गिरा उसके बावजूद भी 790 करोड़ की बाइंग 7 जुलाई को FIS ने की है। और टोटल इस महीने 5 दिनों में 9,164 करोड़ की बाइंग का फिगर जो FIS की तरफ से आ रहा है। तो पिछले 2-3 महीनों से जैसे ही FIS ने अपना टर्न बदला है, सेलिंग से बाइंग की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं, मार्केट एक नए हाइस की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दिया। और साफ समझ आ रहा है कि बहुत बड़ा पैसा जो FIS की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। DIS की तरफ से यहाँ पे पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और पिछले 2 दिनों में एक बड़ी जो सेलिंग है वो DIS की तरफ से देखने मिली। फ्राइडे के सेशन में 3,000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग के नंबर है वो आपको DIS की तरफ से देखने मिले। टोटल 6,878 करोड़ की सेलिंग जो है DIS ने अभी फिलहाल कर दी है पिछले 5 दिनों में। तो अब देखना होगा कि क्या यहाँ से FIS अभी और खरीदते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट मान के चल रहा है कि निफ्टी 20,000 या 21,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले कुछ महीनों में। तो क्या ये सारी चीजें एक तरफा होंगी या फिर एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब बात करेंगे निफ्टी को टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके का देखने मिल रहा है। तो जैसे ही 18,900 का पार हुआ लेवल, तो हमने देखी कि 6-7 दिन लगातार एक अच्छी तेजी बनी। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बाजार जो है स्टडी लेवल पे 19,400 19,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया।
फ्राइडे के सेशन में भी अगर आप देख रहे हैं तो 19,523 का नया हाई लगा और उसके बाद एक ऊपरी लेवल से 200 पॉइंट का करेक्शन देखने मिला। 19,331 के आसपास जो है क्लोज आता हुआ दिखाई, जो कि पिछले 3-4 दिनों की लोएस्ट क्लोजिंग है। अब ये एक रनिंग कनेक्शन है या फिर यहाँ से ट्रेंड मुड़ता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब तक मार्केट 19,200 के लेवल के नीचे नहीं जाता तब तक आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं मिलेगा। यानी कि 19,200 के नीचे जाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे मार्केट करेक्शन ले सकता है। 18,900 19,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि डेफिनेटली उस लेवल को बहुत लंबे समय के बाद मार्केट ने निकाला है। तो डेफिनेटली बहुत से लोगों की जिनकी पोजीशन फंसी होगी तो वहां पे वो निकलने की एग्जिट डेफिनेटली चाहेंगे कि वहां तक बाजार आए और एक बार उनकी पोजीशन एग्जिट हो जाए। तो देखना होगा कि क्या वहां तक मार्केट आता है या फिर यहीं से पिछले 1-2 दिन में ही गिरावट करके मार्केट वापस रिकवर होके अपने पुराने हाई जो कि 19,500 का फ्राइडे के दिन लगा था उसको निकालने की कोशिश करता है। जैसा कि अगले हफ्ते से क्वार्टरली रिजल्ट चालू हो जाएंगे तो सारे बड़ी कंपनियों के जो आईटी कंपनी, बैंकिंग सेक्टर और बाकी सारे बड़े बड़े निफ्टी के दिग्गज जब नतीजे पेश करेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव होगा। मार्केट ने क्या एक्सपेक्टेशन किया और उसके मुकाबले कैसे नतीजे आते हैं वो मार्केट की अगली दशा दिशा तय कर सकता है। डेफिनेटली जुलाई का महीना जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलता है। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि जुलाई अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने खासकर अगर आप देख रहे हैं तो उसमें एक अच्छा रिटर्न आता है। पिछले अगर आप 3-4 महीनों से देख रहे हैं मार्च से ये रैली कंटिन्यू चलती हुई दिखाई दे रही, तो मार्च के बाद से अगर पिछले हम देख रहे हैं 3-4 महीनों से ट्रेंड कंटिन्यू है तो कहीं ना कहीं 20,000 के साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ निफ्टी डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स में भी आपको एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। निफ्टी को अगर ऑप्शन चेन डेटा में भी अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी 19,331 पे और 19,300 के पुट पे 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 19,400 पे भी अगर आप देखेंगे तो 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। यानी कहीं ना कहीं 19,330 पे हुई है क्लोजिंग, लेकिन उसके बावजूद 19,400 का पुट जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं पुट राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है कि शायद ये लेवल फिर से रिटेस्ट हो सकता है, उसके ऊपर मार्केट जा सकता है और उनका पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं 19,300 400 एक अच्छा लेवल है। और फिर सीधा जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है वो आपको दिख रहा है 19,000 पे, जहां पे लगभग 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर 19,300 19,200 के नीचे के लेवल टूटते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं एक बार 19,000 19,100 तक के लेवल जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बात करें अगर रेजिस्टेंस साइड की तो रेजिस्टेंस जो है 19,400 19,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। अगर फ्राइडे के सेशन में देख रहे हैं तो 19,400 पे जमकर कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। 2,34,000 कॉन्ट्रैक्ट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है आपको 19,400 के कॉल पे दिखने मिल रहा है। 1,86,600 कॉन्ट्रैक्ट जो है नए ऐड होते हुए दिखाई देने की कमजोर शॉर्ट से अगर कहीं ना कहीं 19,400 के ऊपर एक बार मार्केट चलना चालू करता है तो फिर यहां से आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि पोजीशन बहुत बड़ी बनी है कॉल राइटिंग की तरफ देखेंगे 19,400 पे। 19,500 पे भी जम के कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दी है। 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे टोटल, जहाँ पे 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है 19,500 के कॉल पे फ्राइडे के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 400 और 500 ये दो लेवल ऐसे 19,400 19,500 जहां बहुत बड़े कॉल राइटर्स फ्राइडे के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए, इस उम्मीद में कि मार्केट सोमवार के दिन नीचे खुलता हुआ दिख सकता है, उनको प्रॉफिट हो सकता है। एक बार 19,400 का लेवल और एक बार 19,500 का लेवल अगर निकल गया तो फिर कहीं ना कहीं और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि फिर 19,500 400 के कॉल राइटर्स जिन्होंने शॉर्ट किया है इस एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट एक रेंज बाउंड या गिरावट के साथ कामकाज करेगा, वो फंसते हुए दिखाई देंगे और उनकी तरफ से फिर शॉर्ट कवरिंग जो है मार्केट को और 100-200 पॉइंट ऊपर ले जा सकती है। तो अगले हफ्ते के लिए अगर हम देखें मोटा मोटी रेंज तो कहीं ना कहीं 19,200 से लेके 19,500 700 तक की जो रेंज है, यानी 400-500 पॉइंट की रेंज जहां से हम क्लोज हुए वहां से ऊपर नीचे की तरफ 200 250 पॉइंट की मान सकते हैं कि उस रेंज में कारोबार करता हुआ दिख सकता है। क्योंकि पिछले अगर आप 2-4-8 दिनों में देखेंगे, पिछले 4-8 सेशन में एक अच्छी रैली हो चुकी है। लगभग 18,600 से लेके निफ्टी 19,500 तक की एक रैली दिखा चुका है, यानी कि 26 जून का जो लोअर लेवल था वो था 18,646 और हमने फ्राइडे के दिन बनाया था 19,523, यानी कहीं 800-900 पॉइंट की जो रैली है वो पिछले 7-8 दिनों 10 दिनों में होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स लेवल पे मार्केट हो सकता है आपको थोड़ा ठहरता हुआ दिखाई दे, थोड़ा टाइम पास करता हुआ दिखाई दे। 19,500 600 अपर साइड में, 19,200 300 लोअर साइड में, 200 300 400 पॉइंट में मार्केट एक ट्रेंड रह सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो मूव है
जिसके नतीजे आने वाले हैं या फिर कोई बड़ी न्यूज आने वाली है, या जिनका हैवी वेट है, या जो नहीं चले स्टॉक, या जिनके ऊपर अब मोमेंटम आना बाकी है, जो कि अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो अब इन्वेस्टर्स का रुझान उन स्टॉक्स पे आपको देखने को मिल सकता है जहां पे अब पार्टिसिपेशन चालू हो सकता है। तो वहां पे आपको एक अच्छा बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही साइड में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।